बोल लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी भैया की जय। श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन इसी दौरान पड़ने वाली अष्टमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसे गजलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व है। मानता है कि इस दिन सोना खरीदने से सोने में 8 गुना बढ़ोतरी होती है। इस बार यह व्रत 10 सितंबर को पड़ रहा है। इसे गजलक्ष्मी व्रत के अलावा महालक्ष्मी व्रत और हाथी पूजा भी कहते हैं। गजलक्ष्मी व्रत का पूजन शाम के समय किया जाता है। शाम के समय स्नान कर पूजा स्थल पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रखें। फिर जल से भरा कलश रखें। अब कलश के पास हल्दी से कमल बनाएं। इस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे सोने के आभूषण से सजाएं। यदि संभव हो तो इस दिन नया सोना खरीदकर उसे हाथी पर चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार सोने या चांदी का हाथी भी ला सकते हैं। इसके अलावा पूजन स्थल पर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र रखें। फिर कमल के फूल से देवी माँ की पूजा करें। देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय सोने चांदी के सिक्के रखें। यदि संभव ना हो तो श्रद्धा अनुसार रुपए पैसे भी रख सकते हैं। इसके साथ ही मिठाई और फल रखकर लक्ष्मी मंत्रों का जप करें। इसके लिए ओम योग लक्ष्मी नम और ओम आद्य लक्ष्मी नम और ओम सौभाग्य लक्ष्मी नम मंत्र का जप करें। यह मंत्र जप 108 बार पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें। इसके बाद घी के दीपक से पूजा कर कथा सुनें और माता लक्ष्मी की आरती कर भोग लगाएं। अंत में थोड़ा सा प्रसाद अपने और परिवार के लिए रखकर प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांट दें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा से जातक के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। व्रत कथा कथा मिलती है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। श्री विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन पहले तुम महालक्ष्मी व्रत करो। इसके लिए 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्र को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मानता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई है। कथा समाप्त होती है। जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।